माया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम है? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? सुनील जोर जोर से चिल्ला रहा था। हेमा जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी सुनील की तरफ देख रही थी। सुनील हंसकर बोला, अरे मम्मी कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो। मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, बच्चे हैं मेरे। हेमा जी गुस्से से बोली। हाँ लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। सुनील फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। हेमा जी काफी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उसको लगने लगा था कि शायद उनसे सुनील का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल। घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते सुनील बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ साधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? माया को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह। मैं अब क्या करूं उसका? अपने ऐसे इन विचारों में वो खो गई थी कि तभी उनकी बचपन की सहेली वचित्रा आई। वचित्रा उनके सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त थी। हेमा का चेहरा देखकर ही विचित्रा ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। विचित्रा तुरंत बोली, हेमा कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ रहोगी, ठीक है? हमने काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की है। माया ने भी उसका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाओ मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए हुए 2 महीने हो गए हैं लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आज आप यहाँ रुकोगे क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। बचित्रा तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके माया भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। विचित्रा आंटी माया को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रह। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। माया अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। हेमा जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वचित्रा तूने मेरे मन की बात कह दी। माया बेटा तुम सच में कुछ सोचो। तब तक सुनील ऑफिस से लौट आया। माया तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। वचित्रा आंटी ने सुनील को हंसते हंसते कहा, माया को तुम अब पाव गरम करके दे दो। आंटी ने कहा था इसलिए सुनील ने पाव गरम करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, यह देखकर दिल खुश हुआ। वचित्रा आंटी को जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके माया बाहर आई। देर हो रही थी लेकिन माँ को इतना ज्यादा खुश देखकर आज मैं सबके लिए कॉफी बनाऊंगा बोलकर सुनील अंदर गया। माया उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। सुनील माया पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसलिए माया रोते रोते अंदर गई। हेमा जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुम्हें यह सब सिखाया है? क्या फर्क है तुम में और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा। उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतना ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ। जो मैंने सहा है वह मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफ़र में मैं कहीं पर कम पड़ गई। वचित्रा आप कुछ बातें सिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं।
इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा सुनील। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर सुनील को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उसका आज। सब बोलकर एकदम खाली वचित्रा आंटी ने सहारा दिया था उनका हाथ पकड़कर। हेमा जी बोली, मन हल्का हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अब। बहुत देर हो गई है माँ, सो जाओ आप, सुनील बोला। सच में देर हो गई है, वचित्रा आंटी ने हंसकर कहा। यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। माया बेटा, जरा बाहर आना। हेमा जी की आवाज़ सुन माया बाहर आई। माया, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना, लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही देखा गया। इसको मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई। यह कारण खानदान का असर। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं यह सब बदल कर रहूंगी। तुम नौकरी करो, तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना, वह भी करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और यही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। माया ने हेमा जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी अब आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ माया को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर सुनील घर के काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया था कि वह अब फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की कायापलट हो गई थी। माया ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था, इसलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर हेमा जी को हर दिन सुकून मिला और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में वह कहीं पर कम नहीं पड़ी।